नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं जर्मनी की एक सत्य घटना की चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूँ। घटना पुरानी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम जाइगर था, जो कि बेरोजगार था। बहुत परेशान रहता था। रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। प्रयास करते करते अंत में उसे एक मोटर कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम मिल गया। काम मिलने के बाद चूँकि उसके अंदर एक इस प्रकार की इच्छा शक्ति थी, संकल्प शक्ति थी कि वो अपने कार्य को पूरी तरह से मन लगा करके किया करता था। उसकी सजगता, उसका अच्छा प्रयास लगातार जारी रहा और उसके अच्छे कार्य से उस कंपनी के जो मालिक थे वो बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे करके वह उस कंपनी का एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो कि मालिक का चहेता था। अब जो दूसरे कर्मचारी थे, जब उन्होंने ऐसा देखा कि यह व्यक्ति अभी अभी आया है, हम तो कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्प समय में ही यह कंपनी के मालिक का चहेता व्यक्ति बन गया है, तो दूसरों को उससे जलन होने लगी। उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर के उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे गलत आरोपों में फंसवा दिया। परिणाम, उसे जेल की सज़ा खानी पड़ी। जिस समय वो सज़ा काट रहा था, जेल में था, उस समय उसकी मुलाकात कई सारे लोगों से होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेल में आमतौर पर जो क्रिमिनल्स रहते हैं वही जाते हैं। तो उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो गलत कामों में संलिप्त रहा करते थे। बातचीत के माध्यम से कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप में उन लोगों ने जाइगर को भी शामिल कर लिया और यह निर्णय लिया कि जेल से निकलने के बाद अपन लोग ग्रुप में चोरी किया करेंगे, डाका डाला करेंगे। अब चूँकि जो ये योजना बनाने वाले थे उसमें कुछ शातिर बदमाश थे। जेल से निकलने के बाद जो योजना बनाई थी, चोरी की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जाइगर फिर से पकड़ा जाता है, क्योंकि जाइगर कोई क्रिमिनल नहीं था। वह अपना बचाव नहीं कर सका और उसे फिर से जेल की सज़ा हो गई। जब वो पुनः जेल में जाता है तो उसे अंदर से बहुत ही गिलानी महसूस होती है। वो आत्मग्लानि से भर जाता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैंने कितना गलत काम किया। और वो अपनी आत्मग्लानि को जेल में रहते हुए साबुन के रैपर के ऊपर, जो साबुन मिला करता था, उसका जो कवर रहता था, उसके ऊपर उसने एक कविता के रूप में लिखा। वह जो साबुन का रैपर था, संयोग से उस जेल के पादरी के हाथों लग जाता है। पादरी उस कविता को देखता है और जो जाइगर था उससे मिलता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका उत्साहवर्धन करता है। चूँकि पादरी को ये लग रहा था कि यह जो व्यक्ति है यह अच्छा व्यक्ति है और कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है, जेल प्रशासन की सहायता से पादरी साहब उस जाइगर नाम के कैदी को कॉपी और कलम प्रदान करवा देते हैं। जाइगर जेल में रहते हुए लिखना शुरू कर देता है, लिखता रहता है और कुछ ही समय के बाद वो जेल से छूट जाता है। तो उसने जेल में जो लिखना शुरू किया था, एक उपन्यास लिखना शुरू किया था। बाहर निकलने के बाद वो मजदूरी शुरू करता है और मजदूरी करते हुए भी अपने उपन्यास को पूरा
करता है। वो उपन्यास पूरा होने के बाद में संयोग से छप भी जाता है और वो जर्मनी के इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास साबित होता है, जिसका कि नाम था दी फोर्ट्रेस। तो मित्रों, यह जो कथानक है जो कि सत्य घटना पर आधारित है, हमें इस बात को प्रेरित करता है कि चाहे वो कैदी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर योग्यता है तो वो कुछ भी करने की शक्ति रखता है। तो मित्रों, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर जो भी योग्यता है, हमें अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।